बिहार से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्यों बिहार के लोग जो है देश की आज़ादी के 70 सालों 80 सालों के बाद भी बिहार से पलायन लगातार जारी है। आप देखे होंगे, शादी विवाह का मौका हो या फिर चुनाव का मौका हो, लोग वोट देने के लिए आते हैं और फिर से ट्रेनों में भर भर के दिल्ली बम्बई चले जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आखिर क्यों बिहार के लोग इतनी पलायन करते हैं? गांव-गांव में देखिएगा कि गांव-गांव सुना हो चुका है, घर में कोई रहने वाला नहीं है। एक बूढ़ी माँ दिखाई देगी, बूढ़ी दादी दिखाई दे सकती है, बूढ़े माता पिता दिखाई दे सकते हैं, लेकिन नवजुवक और नौजवान बहुत कम ही मात्रा में दिखाई देते हैं। और ये सबसे बड़ा बिहार के पलायन का कारण क्या है? उसमें पलायन करने वाले कौन लोग हैं? उसमें पलायन करने वाले स्वर्ण भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं। ये सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो हिंदू में है। सनातन धर्म के लोग जो हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। उनके घर में कोई देखने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है। बूढ़ी माता पिता अगर बीमार हो जाएं तो उनको कोई रखवाली करने वाला भी नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है अर्थ। अर्थ क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था क्यों चरमराई हुई है? आज़ादी के बाद भी बिहार जो है पिछड़ा क्यों रह गया? और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने जिस नेता को चुना वो नेता या तो भ्रष्टाचारी निकले या फिर वो नेता अपने परिवार के चक्कर में रह गए, इसलिए जो है बिहार पिछड़ा रह गया। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है? समस्या कहाँ आती है? समस्या जो है लोगों के ये जेहन में क्यों नहीं आती है कि आखिर ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न होती है कि लोगों को प्लान करने को मजबूर होना पड़े। आपने देखा होगा लॉकडाउन लगा था, उस समय से लेकर उस समय भी या पहले भी आपने देखा होगा कि लोग किस तरह से पलायन कर रहे हैं। जब समस्या आती है तो लोग घर आते हैं और वही घर को छोड़कर लोग चले जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में बेरोजगारी। और बिहार में बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है? बिहार के बेरोजगार नेता। बिहार के नेता जो नेता हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपने लोगों को चुनाव लड़ाते हैं और अपने जाति के नाम पर वोट मांग लेते हैं। और जाति जो है इस कदर लोगों में हावी हो गई है, जातीयता जो इस कदर हावी है कि लोग सिर्फ अपने जाति के नेताओं को ही वोट करते हैं और दूसरे से कहेंगे कि आप जातीयता कर रहे हैं और आप हमारे जाति के नेता को वोट नहीं कर रहे हैं। ये सभी जाति के नेताओं में होता है और सभी जाति के लोग करते हैं। इसलिए सभी जाति के लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सभी जाति के लोग दिल्ली बम्बई कमाने चले जाते हैं। वोट के समय आता है तो नेता 10-20 हज़ार रुपया देकर आपको टिकट कटा देते हैं। टिकट कटाने के बाद अगर नेता वो हार जाता है तो फिर आपको टिकट जाने के लिए भी पैसे नहीं देता है। आने के लिए तो पैसे मिल गए लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। और 2-4 हज़ार रुपये के लालच में जो है जनता उन्हीं नेताओं को वोट कर देती है जो नेता या तो चुनाव हार जाता है या फिर वो चुनाव जीतने लायक ही नहीं होता है। तो सबसे पहला बिहार की समस्या जो है, बिहार हमेशा जो है एंटी दिशा में चलता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है तो बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाती है। जब बिहार में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में फिर जो है कांग्रेस की या राजद गठबंधन की सरकार बन जाती है। इससे क्या होता है कि जो पैसे बिहार को मिलने वाले होते हैं, जो विशेष पैकेज मिलने वाला होता है, वो मिल नहीं पाता है और बिहार फिर पिछड़ा रह जाता है। लेकिन बिहार के नेताओं की भी समस्या है, बिहार के नेता और बिहार के जनता में भी समस्या होती है कि अगर आप किसी अच्छे नेता को वोट करेंगे, अगर आप पढ़े लिखे नेता को वोट करेंगे तो ज़रूर है कि बिहार का विकास हो जाएगा, बिहार में कंपनियां लग जाएंगी, बिहार में फैक्ट्रियां लग जाएगी। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। इसलिए कि आपने प्रशांत किशोर का भाषण सुना होगा, प्रशांत किशोर भी इस बात पर हमेशा बयान देते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों में शिक्षा की कमी है, लोगों में शिक्षा की कमी है और लोग अशिक्षित ज़्यादा हैं। और ज़्यादा अशिक्षित रहेंगे तो ज़रूर है कि वो वोट अपने जाति के नेता को करेंगे और नेता इस कदर चुनाव जीतने के लिए जातीयता में उलझा देते हैं कि लोगों को लगता है कि यही मेरा रखवाला है, यही मेरा रक्षक है। और होता क्या है कि वो नेता चुनाव जीत नहीं पाता है या तो वो नेता चुनाव हार जाता है। और लोग, बिहार के लोगों की पैशन क्या है कि सबसे बड़ा पैशन है कि नेता हमारे दरवाजे पर आए, हमारे घर चाय पानी पिए तो मैं उसी नेता को वोट दूंगा। जो नेता काम कराने वाले हैं, जो नेता आपका डेवलपमेंट करने वाला है, वो तो वोट से वंचित रह जाता है और वो चुनाव हार जाता है। तो समझिए कि बिहार ही नहीं पूरा देश की मानसिकता वही है कि आतंकवादी को लोग वोट कर देते हैं और एसपी डीएम चुनाव हार जाते हैं। तो ये समस्या जो है सभी स्टेटों की है, लेकिन बिहार की फिलहाल समस्या ज़्यादा है। और इस समस्या तभी खत्म होगा, तभी बिहार के लोग बिहार से पलायन नहीं करेंगे जब बिहार में कंपनियां लगेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी। लेकिन लोग मंदिर और मस्जिद पर उलझा देते हैं, लोग जाति पर उलझा देते हैं, जातीय जनगणना पर उलझा देते हैं। लेकिन किसी नेता ने ये नहीं कहता है, कोई नेता बिहार का ये नहीं कहता है कि बिहार में कंपनियां लगाओ, हम इतनी कंपनी लगाएंगे, हम इतनी फैक्ट्री लगाएंगे ताकि बिहार के युवा जो बाहर नहीं जाएं। अगर बिहार के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो फिर वैसे नेता को वोट नहीं करेंगे। और नेता चाहते हैं कि आप आपस में लड़ते रहिए, जाति के नाम पर लड़ते रहिए और हम अपना राज सत्ता चलाते रहें। इसलिए कि
अगर जातीयता में उलझाएंगे तो आप उसका झंडा लेकर ढोएंगे, और झंडा ढोएंगे तो समझिए कि वोट उनको करेंगे। ये सब समस्या जो है बिहार की है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।